अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में हामिद मीर ने बड़े बड़े इंकिशाफात किए हैं। ये तो साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी नहीं चाहते कि इमरान खान और उसकी पार्टी इलेक्शन लड़े, क्योंकि अगर खान और उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है और वो लाजमी जीत जाएंगे। और इमरान खान और उसके रफ़का का जीतना मुखालिफिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इमरान खान इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा एहतसाब का अमल शुरू कर देगा और मुल्क को लौटने वाले एहतसाब का सामना कैसे करेंगे। पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद रद्दअमल देंगे। ये सारा जो है ये एक्सपेक्टेड है। अलबत्ता जो चौधरी परवेज भाई की जो आज जमानत मंजूर हुई है वो अनएक्सपेक्टेड है। और ये जो आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 7 लोगों के जो नाकाबिल जमानत, इनमें से एक आदमी के बारे में मेरी ये इंफॉर्मेशन है कि शायद वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, तो वो तो शायद ना पकड़े जाएं और बाकी जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना सरेंडर कर दें। तो लग ये रहा है कि अब इमरान खान साहब जो हैं उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाने की तैयारी है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह कुरैशी साहब की जमानत खारिज हो गई है और आने वाले दिनों में मुझे लग ये रहा है कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। तो शायद इन गिरफ्तारियों की एक वजह यह भी है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई थी थोड़े दिन पहले, उसमें लोगों की शमूलियत का जो सिलसिला है वो कुछ नरम पड़ गया है, तो उसमें कुछ तेजी भी आ सकती है। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो आइंदा इलेक्शन है वो भी शायद इसी साल करवा दिया जाए। तो अगर इलेक्शन इसी साल करवाना है तो फिर यकीनन बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और शायद उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मीर साहब मगर आएंगे मजीद अरेस्ट पे, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब ये ट्रायल हो रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी इनका ट्रायल होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अब जवाद ख्वाजा साहब ने भी आज पिटीशन डाल दी है और दीगर अहम रहनुमा भी अब चीफ जस्टिस साहब से इस हवाले से मिल रहे हैं। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज नहीं तो कल, ईद से पहले नहीं तो ईद से पहले उनको गिरफ्तार तो होना है और इसका इजहार तो वो खुद भी कई दफा कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो उनकी तश्कील और तकमील का जो मरहला है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जिसमें कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनका ख्याल है कि फिर उनकी जमानत की कोई गुंजाइश ना हो, तो गिरफ्तार तो उनको हर सूरत में होना है। मैं तो जाती तौर पे जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी तो उनके दौर में भी जब पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो अदालतें बनाई गई थी, मैं उस वक्त भी उनका मुखालिफ था, मैं आज भी उनका मुखालिफ हूँ। मीर साहब, आपकी क्या राय है? मिलिट्री कोर्ट्स खारिजुल इम्कान है, नहीं है? टाइमिंग इज ऑफ एसेंस अगर इलेक्शन इसी साल कराने हैं, और ऑफ कोर्स एक द स्पीड ऑफ ट्रायल्स इन मिलिट्री कोर्ट्स वो एक अपने तय बहुत बड़ा फैक्टर है। आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो रूलिंग कोलिशन है, रूलिंग कोलिशन के अंदर जो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप जो है वो जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करती है, वो ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं करते। और अगर मैं उनका किसी का नाम लूंगा तो हो सकता है वो तरदीद कर दे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये ख्याल है कि किसी भी सियासतदान के खिलाफ मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट्स में चलना चाहिए। और अगर आपने किसी सियासतदान के खिलाफ एंटी टेरर लॉ के तहत भी मुकदमा चलाना है तो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद हैं, उसी में चलाएं। और इस मसले पे जो एक रूलिंग कोलिशन की मेन पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसके साथ उनकी कम से कम 3 जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका इख्तिलाफ चल रहा है। तो शायद इसीलिए आज जो थाना नसीराबाद लाहौर है उसने एंटी टेरर कोर्ट से राब्ता कायम किया कि जी हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 7 अफराद में उनके गिरफ्तारी के वारंट चाहिए, और वो वारंट जारी कर दिए गए हैं। और जाहिर बात है अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर पहला जो मुकदमा है वो तो फिर इस एंटी टेरर कोर्ट में ही चलेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें भी मुकदमा चले, तो इमरान खान साहब या चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके जो साथी हैं
उनको दोनों किस्म की अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने पहले कहा सर कि अरेस्ट प्री ईद और पोस्ट ईद मुतवक्के है, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात यानी मजीद बढ़ रही हैं। अब तो पार्टी के नजरिए से जुड़े नजरियाती लीडर भी मीर साहब चेयरमैन की पॉलिसी से दामन खींच रहे हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी से दूरी, अब तो असेंबली से इस्तीफे देना भी गलत फैसला बताया जा रहा है। असद उमर साहब इंकशाफ ये भी कर रहे हैं कि सीनियर पार्टी लीडरान इसके हक में थे ही नहीं सिरे से। मैं असद उमर साहब को मैंने कभी भी नजरियाती कारकुन या नजरियाती लीडर तहरीक इंसाफ का नहीं समझा। तो अब उन्होंने जो एक चार्जशीट चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो उन्होंने चार्जशीट लगाई है, ये बातें उनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो हुकूमत में थे या जब वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। ये 9 मई से पहले करने वाली बातें थी। 9 मई के बाद अगर वो बातें कर रही हैं तो इसकी मतलब ये है इन बातों का कि असद उमर साहब सॉरी टू से एक इग्नुल वक्त मुफाद परस्त इंसान है, और जब उन्होंने देखा है कि उनकी पार्टी का चेयरमैन जो है वो मुश्किल वक्त में है तो वह उसको छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस तरह जो लोग मुश्किल वक्त में छोड़ के भागते हैं वो ना पहले कभी नजरियाती थे, ना है, ना कभी नजरियाती होंगे। अगर तो असद उमर एक नजरियाती सियासतदान होते तो वो ये कहते कुछ भी हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अपने बानी चेयरमैन के बगैर कुछ नहीं है। जैसा कि आप देखें कि मुस्लिम लीग नून कोई नजरियाती जमात नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसने नवाज शरीफ के डिस्क्वालीफाई होने के बाद नवाज शरीफ को अबेंडन तो नहीं ना किया। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि जो शख्स आज ये समझता है कि तहरीक इंसाफ को बचाने का तरीका ये है कि उसके चेयरमैन को माइनस कर दिया जाए, वो न सिर्फ एक गैर नजरियाती आदमी है, वो एक गैर सियासी आदमी भी है। तो इसी तरह आज जिस आदमी के बारे में असद उमर साहब जो है वो ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने बड़े गलत फैसले किए और उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो उनकी बहुत सी जो गलत पॉलिसियां हैं उस पर तो मैं उस वक्त भी तनकीद कर रहा था जब वो वजीर आजम थे, लेकिन आज जब वजीर आजम नहीं है तो मेरी असद उमर साहब ये कुछ दिन के लिए बहरहाल क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खामोश होना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए, जैसे बीबी शहीद या मियां साहब जिला वतन हो गए, ये बात भी डिस्कस हो रही है। आपकी क्या राय है इस पर? शाहजी भी साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन देखें एक और बात मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूं, मेरा एनालिसिस नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ना तो किसी ने ये ऑफर किया है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, और ना ही कहीं पे कोई ऐसी डिस्कशन हुई है। और जितना मैं उनको जानता हूं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, मेरा ख्याल है कि वो एक जिद्दी इंसान है। पॉजिटिव कहेंगे तो आप कहेंगे साबित कदम, नेगेटिव कहेंगे तो जिद्दी। तो आप उनको साबित कदम कह लें या जिद्दी कह लें, मैं समझता हूं कि उनको अगर आप ये ऑफर करें भी, हालांकि ऑफर हुई नहीं है, लेकिन अगर आप उनको ऑफर करेंगे भी कि भाई आप नवाज शरीफ की तरह या बेनजीर भुट्टो साहबा की तरह आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अर्सा जलावतन रहें, आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं करेंगे। नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, नहीं लेंगे। कल असद उमर ने जब ये बात कही -1 वाली, तो उन्होंने खुद ही कहा कि अगर आप ऑफर भी करेंगे उन्होंने नहीं ये कबूल करनी। मेरी बात भी ठीक है कि जो भी इमरान खान साहब को थोड़ा सा भी जानता है उसे पता है कि वो ये ऑफर नहीं लेंगे। तो दोस्तों, अपने हामिद मीर की दबंग गुफ्तगू सुनी असद उमर का भी उन्होंने बता दिया। बहुत से लोग पीटीआई को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको दबाव में लाकर जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं, और जो लोग पार्टी को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उनकी ख्वातीन और बच्चे भी महफूज नहीं। ये पीडीएम का टोला मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ताला वतन अजीज पर अपना खास करम फरमाए और हकदार को इसका हक दिलवाए, आमीन। दोस्तों, अपनी राय का इजहार जरूर करें।